दोस्तों, कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक जो नाम का लड़का जो कि एक ट्रेन गार्ड है, जो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। जो ने सुपरवाइजर की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए अपील की थी, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलता। उसकी अपील रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि जो अपने काम में बहुत नरमी रखता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका कोलीग ऐसा नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा चुस्त है अपने काम में, इसलिए उसका प्रमोशन हो जाता है। आगे जो एक नया सुपरवाइजर को देखता है जो कि डबल नाइट शिफ्ट के लिए उसे फोर्स करता है और उसे लंदन वाली ट्रेन में भेज देता है। उस दिन फुल मून की रात थी और बारिश भी हो रही थी। उसके बाद जो सबसे टिकट कलेक्ट करने के लिए जाता है, यहाँ कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए थे। केट जिसका टिकट खो गया है और उसे फाइन भरना पड़ता है। मैथ्यू जिसे बुक्स वगैरह पढ़ने का काफी ज्यादा शौक है। एड्रियन एक अमीर आदमी है। बिली जिसने इंटरव्यू दिया था उस दिन, जिसमें वो रिजेक्ट हो जाता है। नीना जो कि एक मॉडर्न लड़की है और हमेशा अपने मोबाइल पे ही लगी रहती है। पॉल खाने पीने का काफी शौकीन है। जेड और जेनी जो कि सीनियर सिटीजन है। यहाँ कोई भी पैसेंजर जो के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन जो इन सबको माइंड ना करते हुए अपना काम करता रहता है। उसके बाद जो एलन से मिलता है, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। एलन ट्रेन में फूड सर्वर का काम करती थी। वो भी थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए नाइट शिफ्ट कर रही थी। सबके टिकट चेक करने के बाद जो अपनी जगह पर बैठ जाता है। ट्रेन एक घने जंगल से गुजर रही थी। तभी पटरी पर कुछ आ जाने की वजह से ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर बताता है कि ट्रेन में कुछ खराबी की वजह से ट्रेन रुक गई है। जब ड्राइवर बाहर जाके चेक करता है तो वो देखता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आके मर गया है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पीछे से एक आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि झाड़ियाँ हिल रही हैं। वहाँ से एक खूंखार जानवर आके उसे पीछे से अटैक कर देता है। इस जानवर का पाँव देख के ऐसा लगता था कि ये काफी ज्यादा खतरनाक जानवर है। दूसरी तरफ पैसेंजर्स जो पर गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन आधे रास्ते में ही रुक गई थी। वो ट्रेन को जल्द ही स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। जो और एलन ड्राइवर से ट्रेन की रुकने की वजह पूछने जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि ड्राइवर तो वहाँ है ही नहीं। उसके बाद जो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके यहाँ की जानकारी देता है, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है कि तेज तूफान की वजह से एक दरख्त टूटकर ट्रेन की पटरी पर गिर गया है और यहाँ मदद आने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। जो ये सब सारे पैसेंजर्स को बताता है तो एड्रियन कहता है कि अगला स्टेशन कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। सबको ये आइडिया अच्छा लगता है, मगर जो मना कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जॉब जा सकती है। लेकिन सब जॉब पर जोर डालते हैं और जो ना चाहते हुए भी मान जाता है और की से गेट खोल देता है। एक एक करके सारे के सारे पैसेंजर्स ट्रेन से उतरने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जो और एलन सबसे आगे होते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद जो को ड्राइवर की लाश मिलती है, जो बुरी तरह से कटी हुई होती है, जिस ही घूम रहा है। जो सबको कहता है कि ट्रेन की तरफ जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो सब लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं और ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। लास्ट में जेनी ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से उसका एक पाँव दरवाजे में ही फंस जाता है और वहाँ वो खूंखार जानवर आ जाता है और जेनी के पाँव को पटकने लगता है। जैसे तैसे करके सब लोग जेनी को अंदर खींच लेते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं। जेनी के पाँव पे एलन पट्टी बांध देता है। एड्रियन कहता है कि बाहर एक जानवर है और हम लड़कर उसे मार सकते हैं, मगर जेनी कहती है कि वो कोई जानवर नहीं है, उसका चेहरा इंसान जैसा था। मगर कोई भी जेनी की बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि जेनी शौक में आकर ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही है। सब लोग डरे हुए होते हैं। तभी नीना का फ़ोन बजने लगता है तो वो देखती है कि उसकी माँ का फ़ोन आ रहा है। नीना जल्दी से कॉल उठाती है और अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तभी वो धीरे से पीछे जा रही थी। तभी वो खूंखार जानवर नीना को साइड से खींच लेता है और मार देता है। अब सब लोग काफ़ी टेंशन में थे। सबको टेंशन में देखकर जेड उन सबको 1963 के ग्रेट थ्रोन फॉरेस्ट ट्रेल क्राइसिस की स्टोरी सुनाता है, जहां एक्सीडेंट के बाद कई सारे लोगों की लाश खाई हुई मिली थी।
और कुछ लोगों की तो लाश भी नहीं मिलती। कुछ लोगों को लगा कि ये काम वेयरवुल्फ का है। वेयरवुल्फ यानी कि आधा भेड़िया और आधा इंसान, और ऐसी ही घटना आज इनके साथ भी होती है। दरअसल जेड इन सब को मोटिवेट कर रहा होता है कि अगर हम जिंदा बचना चाहते हैं तो हमें इस जानवर से लड़कर उसे मारना होगा। वो सभी लोग ट्रेन के दरवाजे को, खिड़कियों को, सब चीज़ों को बंद कर देते हैं और इमरजेंसी टूल्स को हथियार की तौर पर अपने पास रख लेते हैं। ये सब करने के बाद जो को एहसास होता है कि एक पैसेंजर कम है और वो पोल था जो वॉशरूम में गया हुआ था। जो और एड्रियन उसे लेने के लिए जाते हैं। जो पोल को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन पोल को दोबारा वॉशरूम जाना था, इसलिए जो वेट करता है। जब पोल हाथ धोने के लिए पानी चाहता है तो पानी नहीं आता। वो गेट खोलने जाता है, तभी ऊपर से वेयरवुल्फ आ जाता है और पोल को मार देता है। ये सब कुछ जो देख लेता है और भागने लगता है, लेकिन वेयरवुल्फ अंदर आने की कोशिश करता है। एड्रियन जो को धक्का मारकर गेट बंद कर देता है। जो पहली बार उस वेयरवुल्फ को इतने पास से देखता है और बचाने के लिए जाता है। गेट बंद होने की वजह से वेयरवुल्फ उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमला करने लगते हैं तभी पीछे से वो लोग गेट खोलकर जो को अंदर खींच लेते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। वो सभी वेयरवुल्फ पर हमला कर देते हैं। तभी मैथ्यू अपनी कुल्हाड़ी उसके सर में मार देता है। वो सभी बाहर निकलने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी वो वेयरवुल्फ दोबारा जिंदा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने साथियों को बुलाने लग जाता है। वेयरवुल्फ को जिंदा देखकर जो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसके सर में अपना हथियार मारकर उसका सर ही फाड़ देता है। वेयरवुल्फ के चिल्लाने की वजह से जेनी भी अजीब हरकतें करने लग जाती है। तो एड्रियन बोलता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगी और इससे हमें खतरा होगा, और एड्रियन जेनी पर हमला कर देता है। यहाँ सब एड्रियन को रोक लेते हैं और फिर जो एड्रियन और जेनी दोनों को बेल्ट से बांध देता है। अब इन सब में बिली बोलता है कि हमें पहले ट्रेन में आए प्रॉब्लम को ठीक करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। बिली को इंजन की काफ़ी जानकारी थी क्योंकि वो एक इंजीनियर था। बिली जो को बताता है कि शायद वो ट्रेन को रिपेयर कर सकता है और ट्रेन फिर से शुरू कर सकता है, मगर उसके लिए उसे बाहर जाना होगा। बिली एलन और जो को ट्रेन कैसे स्टार्ट करना है समझा देता है और मैथ्यू के साथ बाहर चला जाता है। बिली अब ट्रेन की फ्यूल लाइन को ठीक करने की कोशिश करता है जो हिरन के नीचे आ जाने की वजह से कट गई थी। मैथ्यू आसपास नज़र रखता है। बिली ने अब काफ़ी हद तक फ्यूल लाइन को ठीक कर दिया था। तभी मैथ्यू को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बेचारा अकेले ही उस आदमी की मदद करने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मैथ्यू को एक दरख्त पर नीना की बॉडी दिखाई देती है जिसे एक वेयरवुल्फ खा रहा होता है। तभी मैथ्यू पर भी कुछ वेयरवुल्फ हमला कर देते हैं और मार देते हैं, और दूसरी तरफ बिली ने फ्यूल लाइन को इतना ठीक कर दिया होता है कि ट्रेन चल सके। तभी वहाँ वेयरवुल्फ आ जाते हैं और बिली नीचे ही रह जाता है। जो को सामने एक वेयरवुल्फ दिखाई देता है और बिना बिली को लिए ट्रेन का इंजन स्टार्ट कर देता है। बिली किसी तरह ट्रेन के नीचे लटका हुआ था और ट्रेन में केट, एड्रियन, जेट और जेनी थे। इतने में कुछ वेयरवुल्फ केट पर हमला कर देते हैं। जेनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी तो वो अपने आप को खुद ही छुड़वा लेती है और अपने हस्बैंड यानी जेट पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। एड्रियन केट को कहता है कि वो उसकी पट्टी खोल दे और केट ऐसा ही करती है। एड्रियन एक मतलबी इंसान था। उसने जो को पहले ये भी कहा था कि क्यों ना हम बूढ़े और कमज़ोर लोगों को हम पीछे ही छोड़ दें और ख़ुद की जान बचाएं। ऐसा करने से जो साफ इनकार कर देता है। यहाँ एड्रियन केट को वेयरवुल्फ के पास लात मारकर बाहर फेंक देता है ताकि वो वहाँ से बच के भाग सके।
नीचे लटके बिली के हाथ से फ्यूल लाइन फिर से टूट जाती है और ट्रेन वहीं पर रुक जाती है। जेनी एड्रियन पर हमला करने के लिए बढ़ती है, तभी जो पीछे से आके उसे मार देता है। जो और एलन एड्रियन से पूछते हैं कि केट कहाँ है। वो बताता है कि उसको वेयरवुल्फ ने मार दिया और तभी वहाँ काफ़ी सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं। एड्रियन जो और एलन को ट्रेन के अंदर ही बंद कर वहाँ से भाग जाता है। अब जो और एलन वेयरवुल्फ के साथ ट्रेन में ही फंस गए थे। वेयरवुल्फ दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बिली फ्यूल से लगी हुई आग को वेयरवुल्फ पर मार देता है। बिली इन दोनों को ट्रेन से बाहर निकाल देता है, लेकिन जब बिली खुद बाहर आने लगता है तभी उसे वेयरवुल्फ पीछे से पकड़ लेता है और उसे मार देता है। जो और एलन आधे जंगल तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनके पीछे वेयरवुल्फ आ जाते हैं। वेयरवुल्फ की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। जो जानता था कि वो दोनों अब बच नहीं पाएंगे, जो फैसला करता है कि वो यहीं रहकर वेयरवुल्फ से लड़ेगा और एलन को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। एलन ऐसा ही करती है और वहाँ से चली जाती है। जो को वेयरवुल्फ पकड़ लेते हैं। आखिर में सारे वेयरवुल्फ जो पर हमला कर देते हैं। एलन खून से लथपथ थी और सही सलामत दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन को, जो कि जंगल में भटक गया था, उसे लगता है कि अब वो यहाँ से बचकर निकल गया है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं और यहाँ जो को भी दिखाते हैं कि जो अब एक वेयरवुल्फ बन चुका है। ये सारे वेयरवुल्फ एड्रियन पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।